हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के सैलिएंट फीचर्स की, उनकी मुख्य विशेषताओं की क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कंसेप्ट ऑफ एनसीएफ 2005, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005 और इसके प्रिंसिपल मैंने आपके साथ शेयर किए थे एनसीएफ 2005 के। और आज मैं साइलेंट फीचर्स के बारे में आपके साथ बात करूंगी कि क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं इसके, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं बीएड की, एमएड की, सीटेट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो बीएड और एमएड के बच्चे होते हैं उनको क्या पूरा डिटेल में लिखना होता है, तो आपको पूरा एनसीएफ का कंसेप्ट आपको लिखना होगा, उसके नीड्स लिखने होंगे, ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने होंगे, उसके प्रिंसिपल्स आपको लिखने होंगे। और आज मैं साइलेंट फीचर्स आपके साथ शेयर करी वो आपको लिखने होंगे, उसके जो मेन रिकमेंडेशंस हैं वो आपको इसकी लिखनी होंगी। तो इस तरीके से आपको पूरा एक क्वेश्चन लिखना होता है। और देखिए जैसा कि है, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कंटेंट है ये बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है जो पेपर 2 की तैयारी करते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की। इसके बाद बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, पेपर 2 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। इसके बाद में सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपके जो टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। केवीएस, एनवीएस, DSSS और टेट एग्जाम, इन सब की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएलएड के बच्चे, बीएलएड के बच्चे, जेबीटी, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इवन आपका थर्ड सेमेस्टर तक, मतलब ये आपका ये जो टॉपिक है ना एनसीएफ 2005, अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप कोई भी कोर्स कर लें उसमें ये बात होगी ही होगी। तो इसलिए हमें ये टॉपिक प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स की। फीचर्स क्या होते हैं एनसीएफ 2005 के। तो देखिए जो एनसीएफ 2005 है क्या है वो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स हैं इसके, देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं। क्योंकि मेरा वीडियो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए दोनों के लिए है, तो इसलिए मैं हिंदी में भी साथ के साथ लिखती हूँ और बाद में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी शेयर करती हूँ बच्चों के साथ में, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें, शेयर करें। तो चलिए देखिए क्या है फीचर्स इसका। जो इसका फर्स्ट फीचर है हमारा वो है यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ स्किल्स। अब देखिए यूनिवर्सलाइजिंग में क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उसको हमें सर्वव्यापी बनाना है, सार्वभौमिक बनाना है, ठीक है ना। एंड लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ स्किल, और जो हमारी एजुकेशन है उसको हमें जीवन कौशल के साथ जोड़ना है। लाइफ स्किल क्या होते हैं, जीवन कौशल जो हमें आगे की लाइफ में यूज़फुल होते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन है हमें उसके साथ जोड़ना है। सेकंड क्या है इसका फीचर, सेकंड फीचर है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, यानी कि जो ह्यूमन डिग्निटी है यानी मानव गरिमा है और उसके अधिकार है उनको रिस्पेक्ट करना। क्लियर। तो ये क्या है, ये साइलेंट फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, मुख्य विशेषताओं की बात करें कि एनसीएफ 2005 आया था तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या यूज़ है ना, इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्वव्यापी बनाना प्राथमिक शिक्षा को और एजुकेशन को लाइफ स्किल के साथ जोड़ना, और सेकंड हमने पढ़ा रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, यानी कि जो मानव गरिमा है और उसका अधिकार है उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, यानी कि किसी भी काम को करने की और सोचने की आज़ादी होना। जब हमें एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, तो क्या होता है, हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उसको एक्शन में ले सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ की आज़ादी हमें मिलती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग यानी तर्क वितर्क जो शक्ति होती है ना, क्षमता होती है, उसका विकास करना, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ की विकास करना, समझ का विकास करना, कि जैसे कि एक बच्चे के अंदर कि वो चीज़ों को समझ भी पाए, तर्क वितर्क कर पाए, उस चीज़ों के बारे में पूछ पाए, क्वेश्चन कर पाए उन चीज़ों के बारे में, और वो तभी हो सकता है जब उसको नॉलेज होगी, है ना, और उस चीज़ की उसको समझ मिल सके। तो क्या होगा, इन सब चीज़ों का विकास करना।
नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग सेकुलरिज्म, यानी कि इसमें क्या है कि धर्मनिरपेक्षता को विकास करना, धर्मनिरपेक्षता का विकास करना, डेवलपिंग सेकुलरिज्म कि क्योंकि हमारे देश में क्या है कि हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं एक साथ में, तो उनके बीच में क्या है, धर्मनिरपेक्षता होना ज़रूरी है ना, उस चीज़ का विकास करना। नेक्स्ट है हमारा कंसर्न फॉर अदर्स वेलबींग, यानी कि दूसरे के बारे में, अदर्स वेलबींग यानी दूसरों के लिए भी सोचना, उनकी चिंता करना, ये नहीं कि हम सेल्फिश हो जाएं, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं ना, दूसरों के बारे में भी सोचना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटिंग इंडिजिनस नॉलेज। इसमें क्या होता है कि इंडिजिनस नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वदेशी ज्ञान, परंपरागत ज्ञान, जो हमारा जो ज्ञान चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी जो है ना स्वदेशी, तो उसमें क्या है, उसको इंटीग्रेट करना। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, एकीकृत करना, एजुकेशन के साथ में जोड़ना, ताकि बच्चे जो हम मॉडर्न नॉलेज हम ले रहे हैं तो वो भी चलती रहे हमारा, और स्वदेशी ज्ञान है हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज है वो भी साथ साथ चलती रहे इसमें, ठीक है ना। ये हो गया इंटीग्रेटिंग इंडिजिनस नॉलेज। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट इज कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। अब देखिए कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी में क्या है कि लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता होना, है ना, प्रजातंत्र होना, कि हम उसके लिए जो हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके अंदर प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए आपका। तो उसके लिए हमें क्या है, एनसीएफ 2005 सक्षम बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है। तो ये सारी चीज़ें, ये 8 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए सैलेंट फीचर के, क्योंकि आप देखिए जब एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आप उसको, जैसा कि मैंने बताया, आपको उसका कंसेप्ट भी लिखेंगे, आप उसके नीड लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, प्रिंसिपल्स लिखेंगे, सैलेंट फीचर्स लिखेंगे, सब कुछ आपको लिखना है ना। तो इसलिए मैंने ज़्यादा पॉइंट इसके साथ शेयर नहीं किया, आपके साथ 8 पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आपका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन तैयार हो जाता है 16 मार्क्स का। क्लियर। तो ये है आपका, इसका नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो जैसा कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए है ये जो मैं शेयर करती हूँ। यूनिवर्सलाइजिंग मतलब सार्वभौमिक, सर्वव्यापी बनाना। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है मानव गरिमा। रीजनिंग का मतलब होता है विचार या तर्क करना। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट इज कंसर्न का मतलब होता है चिंता, सोच या मामला। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है एकीकृत करना, है ना, एक साथ लाना। इसके बाद है इंडिजिनस नॉलेज, इसका मतलब होता है स्वदेशी ज्ञान, परंपरागत ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता या वचनबद्ध होना। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। लाइफ स्किल्स का मतलब क्या होता है, जीवन कौशल। तो ये क्या है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ जब मेरा कंटेंट ख़त्म होता है, कोई भी टॉपिक ख़त्म होता है, तो टॉपिक के बाद में मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स ज़रूर शेयर करती हूँ बच्चों के लिए, ताकि उनको ईजी रहे। तो इस तरीके से ये मैंने आपके साथ कंटेंट शेयर किया है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का सैलेंट फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मुख्य विशेषताएं शेयर की हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक यूज़फुल वीडियो फिर से लेके मिलूँगी आपको, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।